जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, हम सभी अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। आज हम अभ्यास प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? धनंजय, भट्टनायक, भरत मुनि, भानुदत्त। आप सभी बताइए, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? नाटक को पंचम वेद आचार्य भरत मुनि ने कहा। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी, अवधी। किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधी में। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? जो साहित्य दिखाई दे जैसे पुस्तकें वह दृश्य है। जो साहित्य सुना जा सके जैसे उपन्यास वह श्रव्य है। देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकेंगे जैसे चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। दृश्य काव्य जैसे नाटक, श्रव्य काव्य जैसे कविता कहानी। तो आप सभी बताइए, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? दृश्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय है देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें जैसे चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि हैं विद्यापति। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, दरद भाषा से, प्राकृत भाषाओं से। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है प्राकृत भाषाओं से। कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, रानीखेत नैनीताल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला हिसार,
लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। कुमायूनी भाषाभाषी क्षेत्र है रानीखेत, नैनीताल। अवधी भाषा की शब्दावली है तत्सम बहुला है, देशज बहुला है, तद्भव बहुला है, विदेशी शब्द बहुला है। अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बहुला। सुमेलित कीजिए। ब्रज भाषा, इसका अन्य नाम क्या है? ब्रज भाषा का अन्य नाम है अंतर्वेदी। अवधी, अवधी भाषा का अन्य नाम है बैसवाड़ी। हरियाणवी, हरियाणवी का अन्य नाम है बांगरू। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी का नाम है खलटाई। तो सही कूट है सी। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में अंतर है। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 7, 8 या 5? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल 6 कारक हैं। अंगवधु की रचना है गरीबदास, मिस्किनदास, मलूकदास, दादू दयाल। अंगवधु दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? आप सभी कमेंट करके बताएं। दादू दयाल के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। शेष 3 दया, निर्धनता और दुर्घटना, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका,
पदावली इनमें से कोई नहीं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो सही आंसर है कीर्ति पताका। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। आप सभी बताइए, दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद है दुह धन प्रकृति। प्रति आरोपण, आप सभी बताइए, प्रति धन आरोपण मिलकर क्या बनेगा? प्रतिधन आरोपण ये होगा प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण में कौन सी संधि है, आप सभी बताएं। प्रत्यारोपण में कौन सी संधि है? प्रत्यारोपण में यण संधि है। कालिदास हजारा की रचना की है भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि, कालिदास त्रिवेदी ने। आप सभी बताइए, कालिदास हजारा की रचना किसने की? कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी ने किया है। कालिदास त्रिवेदी की अन्य रचनाएं हैं वार वधु विनोद, जंजीरा बंद, राघवा माधव बुध, मिलन विनोद। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्री भट्ट। राम भक्त कवि हैं नाभादास। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास या नंददास का? यह पद रहीमदास का है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है अपराध में। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिए। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द है संन्यास। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। 4 विकल्प दिया गया है, आपको सही शब्द को छांटकर
आंसर बताना है। शुद्ध वर्तनी है कवयित्री। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची है कलापी। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै। पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भीतर भीतर सब रस चूसे, यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। आचार का विलोम शब्द है अनाचार। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, प्रेम घन। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द है उरग। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा, अज्ञेय। आंचलिक उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा। हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाएं। शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द है शाश्वत। समसामयिक के लिए क्या होगा? एक ही समय में वर्तमान के लिए समसामयिक शब्द होगा। प्राणदा के लिए प्राण देने वाली औषधि प्राणदा है। पार्थिव के लिए जो पृथ्वी से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। चंपा, बुद्धगुप्त किस कहानी के पात्र हैं? चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अलोपी दिन वंशीधर किस कहानी के पात्र हैं? अलोपी दिन वंशीधर नमक का दरोगा के पात्र हैं। सिरचन मानू किस कहानी के पात्र हैं?
सिरचन मानू किस कहानी के पात्र हैं? तो यह ठेस कहानी के पात्र हैं। बाबा भारती खड़ग सिंह किस कहानी के पात्र हैं? बाबा भारती खड़ग सिंह हार की जीत कहानी के पात्र हैं। तो सही आंसर है कोड संख्या 1। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, डायरी। अरे यायावर रहेगा याद यह किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा साहित्य की विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद यह अज्ञे की यात्रा साहित्य है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा घबरा जाना। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री, दारा, कलत्र, पत्नी। यहाँ नपुंसक लिंग है कलत्र। स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है। दारा शब्द पुल्लिंग है। पत्नी यह भी स्त्रीलिंग है। अनंत शब्द की सही विधि होगी। आप सभी बताइए अनंत शब्द की सही विधि क्या होगी? अनंत शब्द का सही विधि होगी अन धन अंत। पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वधम। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। दंडी की रचना है दस कुमार चरितम। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, शिशु, विशाख दत्त।
मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता है विशाख दत्त। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? उभयाभिसारिका, रघुवंशम, मालती माधव, वेड़ी संहार। आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। तो इसका सही आंसर है रघुवंशम। रघुवंशम नाटक नहीं है, यह एक महाकाव्य है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामह, भारवी, कुंतक, माघ। शिशुपाल वध के रचनाकार हैं महाकवि माघ। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष, भवभूति। उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन हैं? उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है भवभूति। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? कालिदास, भारवी, दंडी, माघ। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त संस्कृत कवि हैं माघ। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। भास की रचना है, आप सभी बताइए, महाकवि भास की रचना कौन सी है? महाकवि भास की रचना है प्रतिमान नाटकम। गीत गोविंद के रचयिता हैं कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक, विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं
और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। चंद्रकांति शब्द में समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष इनमें से कोई नहीं। चंद्रकांति शब्द में समास है। कर्मधारय। अनुदीनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। अनुदीनम में अव्ययी भाव समास है। अकरोह रूप है। आप सभी बताइए, अकरोह रूप है। अकरोह रूप है। क्री धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामस्य। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथम, द्वितीया, तृतीया या पंचमी? रामेण शब्द में तृतीया विभक्ति है। लिरिट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का, किसी काल का नहीं? लिरिट लकार किस काल का बोधक है? लिरिट लकार भविष्य काल का बोधक है। अधिसिंगस्था शाम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति? आप सभी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आधारस्य। रुच धातोर्योगे का विभक्ति भवति? आप सभी बताइए, रुच धातोर्योगे का विभक्ति भवति कौन सी विभक्ति होगी? इसका सही आंसर है चतुर्थी विभक्ति। रुच्यर्था नाम प्रियमाण से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी या पंचमी? अभितः या सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है? आप सभी बताइए, बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? इसका सही अनुवाद है शिशु मोदकाय रोदिति। विद्यालयम निक्षा जलाशयः अस्ति का सही अर्थ है?
इसका सही अर्थ है विद्यालय के समीप जलाशय है। राजा ब्राह्मण गाम ददाती वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। यहाँ पर संप्रदान कारक की संज्ञा है।